नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको घुमाने ले चलेंगे अमेरिका, जहां हम देखेंगे ये सुंदर देश जिसे कहते हैं लैंड ऑफ द फ्री, होम ऑफ द ब्रेव। कोस्ट टू कोस्ट, बड़े शहरों से लेकर नेशनल पार्क्स तक, अमेरिका में सबके लिए कुछ ना कुछ है और हम सब दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो, स्नैक्स ले लो और तैयार हो जाओ एक मजेदार एडवेंचर के लिए, जहां हम देखेंगे अमेरिका के टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शंस। चिंता मत करो, मैं आपका गाइड रहूंगा हर स्टेप पर और इंग्लिश सबटाइटल्स भी होंगे ताकि सब समझ सकें। हमारा पहला पड़ाव कोई और नहीं बल्कि आइकॉनिक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। जरा सोचो, आप न्यूयॉर्क हार्बर में नाव से जा रहे हैं, धूप खिली है, सीगल ऊपर उड़ रहे हैं और अचानक वो रही लेडी लिबर्टी हाथ में मशाल लिए अमेरिका में आपका स्वागत करती हुई। ये शानदार स्मारक 1886 में फ्रांस का एक तोहफा था और तब से ये आजादी और उम्मीद का प्रतीक है। दोस्तों, आपको इसके पास जाना ही चाहिए। आप शहर का नजारा देखने के लिए इसके ताज तक भी चढ़ सकते हैं। यकीन मानिए, ये एक ऐसा अनुभव है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। ये वैसा ही एहसास है जैसा आपको रोलर कोस्टर के टॉप पर पहुंचने पर होता है। वाह, मैंने कर दिखाया वाला एहसास। बस फर्क इतना है कि ये रोलर कोस्टर नहीं बल्कि दुनिया के सबसे मशहूर स्थलों में से एक है। अगला पड़ाव, हम पश्चिम की ओर जा रहे हैं, विस्मयकारी ग्रैंड कैन्यन की तरफ। शब्दों में इस प्राकृतिक अजूबे के विशाल आकार और सुंदरता का वर्णन करना मुश्किल है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया के किनारे पर देख रहे हों। लाखों सालों में विशाल कोलोराडो नदी ने इस विशाल घाटी को तराशा है और यह एक ऐसा नजारा है जो आपको अवाक कर देगा। आप नीचे तक जा सकते हैं, तेज बहाव में राफ्टिंग कर सकते हैं या किनारे से नजारा देख सकते हैं। बस मुझे वादा करो कि आप कुछ पल ठहरकर इसका आनंद लेंगे। अगर आपको रोमांच पसंद है तो आप हवासू फॉल्स में तैर भी सकते हैं। यह एक आश्चर्यजनक झरना है जिसका फिरोजी नीला पानी आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। यह किसी सपने जैसा है। बस वहां पहुंचने के लिए थोड़ी पैदल यात्रा के लिए तैयार रहें, लेकिन यही तो रोमांच का हिस्सा है ना? तैयार हो जाइए आंखें चौंधिया देने वाले नजारे के लिए, क्योंकि अब हम टाइम्स स्क्वायर की जगमगाती गलियों में जा रहे हैं। जरा सोचो, रंग बिरंगी रोशनियां, बड़े बड़े होर्डिंग्स, ब्रॉडवे शोज और हर तरफ चहल पहल। बस यही है टाइम्स स्क्वायर। यह न्यूयॉर्क शहर का दिल है और अगर आप पहली बार यहां आए हैं तो इसे देखना बिल्कुल मत भूलना। आपको एक ब्रॉडवे शो देखना ही चाहिए, स्ट्रीट परफॉर्मर्स के साथ सेल्फी लेनी चाहिए और यहां के माहौल में डूब जाना चाहिए। और नए साल की बात ही मत करो, लाखों लोग यहां बॉल ड्रॉप देखने के लिए इकट्ठा होते हैं और ये एक अनोखा अनुभव होता है। ये तो बस सड़क के बीचों बीच एक बहुत बड़ी पार्टी होती है। हां, बस भीड़ के लिए तैयार रहना, लेकिन इसमें ही तो मजा है ना? अपने मिकी माउस कान पकड़ के रखो दोस्तों, क्योंकि हम जा रहे हैं डिज्नीलैंड की जादुई दुनिया में। अगर आप ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां सपने सच होते हैं और बचपन की यादें बनती हैं, तो बस यहीं आ जाओ। रोमांचक राइड्स से लेकर मनमोहक शोज तक, डिज्नीलैंड में छोटे बड़े सबके लिए कुछ न कुछ है। आप मिकी और मिनी माउस से मिल सकते हैं, स्पेस माउंटेन पे हवा में उड़ान भर सकते हैं या पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में सेलिंग कर सकते हैं। और अरे हां, आतिशबाजी के बारे में मत भूलना। हर रात डिज्नीलैंड स्लीपिंग ब्यूटी कास्टल के ऊपर एक शानदार आतिशबाजी का शो करता है। ऐसा लगता है जैसे कोई परी कथा जिंदा हो गई हो। यकीन मानो, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। ये इतना काफी है कि सबसे चिड़चिड़े बड़े को भी फिर से बच्चा बना दे। अमेरिका के जंगली हिस्से को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम येलोस्टोन नेशनल पार्क जा रहे हैं। यह जगह किसी नेचर डॉक्यूमेंट्री में घुस जाने जैसा है। यहां ओल्ड फेथफुल जैसे गाइजर्स हैं जो बिल्कुल क्लॉकवर्क की तरह फूटते हैं और गर्म पानी हवा में ऊपर तक उछालते हैं। आप उबलते हुए मड पॉट्स भी देख सकते हैं, इंद्रधनुष के हर रंग के हॉट स्प्रिंग्स और शायद कुछ वाइल्ड लाइफ की भी झलक देख सकते हैं, जैसे बाइसन, एल्क और शायद एक दो बेयर भी। बस याद रखें कि दूरी बनाए रखें और एनिमल्स का सम्मान करें। आखिरकार हम उनके घर में सिर्फ मेहमान हैं, लेकिन यकीन मानिए, इन जानवरों को उनके नेचुरल हैबिटेट में देखना एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। गोल्डन गेट ब्रिज के इंजीनियरिंग जीनियस देखकर आप दंग रह जाओगे। यह आइकॉनिक ब्रिज बिल्कुल पोस्टकार्ड जैसा दिखता है। यह गोल्डन गेट स्ट्रेट के ऊपर बना है, सैन फ्रांसिस्को को मैरिन काउंटी से जोड़ता है
और यह देखने लायक नजारा है। क्या आप जानते हैं कि इस ब्रिज पर वाइब्रेंट ऑरेंज कलर है जिसे इंटरनेशनल ऑरेंज कहते हैं। कहते हैं कि यह रंग इसलिए चुना गया क्योंकि यह नेचुरल सराउंडिंग्स के साथ अच्छा लगता है और फॉग में ब्रिज को क्लियरली दिखाता है। फॉग की बात करें तो अगर आप लकी हैं और आपको फॉगी डे में ब्रिज देखने को मिलता है तो यह किसी मिस्ट्री नॉवल के सीन जैसा लगेगा। फॉग ब्रिज के टावर्स के बीच से आता जाता है, एक ईरी और अनफॉरगेटेबल साइट बनाता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह ब्रिज अनगिनत मूवीज और टीवी शोज में दिखाया गया है। तैयार हो जाइए पासे फेंकने के लिए और मौज करने के लिए, क्योंकि हम जा रहे हैं चकाचौंध भरी लास वेगास स्ट्रिप पर। यह वो जगह है जहां सपने बनते हैं और टूटते हैं, किस्मत चमकती है और खैर आपको समझ आ गया होगा। स्ट्रिप पर 24 घंटे पार्टी चलती रहती है, जगमगाती रोशनी, वर्ल्ड क्लास शोज और जहां तक नजर जाए कैसीनो ही कैसीनो। आप सर्क डू सोलेil परफॉर्मेंस देख सकते हैं, अपने पसंदीदा म्यूजिशियन की रेजिडेंसी देख सकते हैं या रूलेट व्हील पर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। बस याद रखें, जो वेगास में होता है वेगास में ही रहता है। तो खुल के मजे करो और कौन जाने शायद आप जीत कर भी चले जाओ, बस थोड़ा आराम से, क्योंकि सिन सिटी में देखने और करने के लिए बहुत कुछ है। नायाग्रा फॉल्स के विशाल शक्ति से उड़ने के लिए तैयार हो जाइए। जरा सोचो, लाखों गैलन पानी एक चट्टान से गिर रहा है, एक ऐसी गर्जना पैदा कर रहा है जो आपको मीलों दूर से सुनाई दे सकती है। यह प्रकृति मां के खुद के तूफान जैसा है। आप झरने के नीचे तक एक बोट टूर ले सकते हैं, अपने चेहरे पर मिस्ट महसूस कर सकते हैं और पास से ही जोरदार गर्जना सुन सकते हैं। या अगर आप सचमुच बहादुर महसूस कर रहे हैं तो आप एक अनोखे पर्सपेक्टिव के लिए झरने के पीछे भी जा सकते हैं। बस थोड़ा भीगने के लिए तैयार रहे, लेकिन मेरा यकीन मानो, यह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। यह धरती के सबसे शक्तिशाली झरने में नहाने जैसा है। तैयार हो जाइए अपने क्लोजअप के लिए, क्योंकि हम जा रहे हैं स्टार स्टडेड हॉलीवुड वॉक ऑन फेम। यह आइकॉनिक साइड वॉक हॉलीवुड के लेजेंड्स की हुज हू जैसा है। आप अपने पसंदीदा एक्टर्स, म्यूजिशियंस, डायरेक्टर्स और फिक्शनल कैरेक्टर्स के नाम भी इन फेमस पिंक स्टार्स में देख सकते हैं। वॉक ऑन ऑफ फेम पर टहलें, देखें आप कितने स्टार्स पहचानते हैं और हो सकता है आप अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के साथ या कम से कम उनके स्टार के साथ एक सेल्फी भी ले लें। और जब आप हॉलीवुड में हों तो TCL चाइनीज थिएटर क्यों ना देखें, जहां आप हिस्ट्री के मूवी स्टार्स के हैंडप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स देख सकते हैं। यह हॉलीवुड के गोल्डन एज में वापस जाने जैसा है। बस स्टार गेजिंग के लिए तैयार रहें। अपनी टोपियां पकड़ के रखो दोस्तों, क्योंकि हम अपने सफर का अंत दुनिया की सबसे जादुई जगह पर कर रहे हैं। फिर से, जी हां, यह है वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड। यह जगह डिज्नीलैंड के बड़े और बेहतरीन भाई जैसी है। यहां 4 थीम पार्क्स हैं, 2 वाटर पार्क्स हैं, शॉपिंग और खाने पीने की जगह है और इतना एंटरटेनमेंट है कि आप हफ्तों व्यस्त रह सकते हैं। आप पीटर पैन के साथ हवा में उड़ सकते हैं, स्टार वॉर्स गैलेक्सीज एज में दूर, बहुत दूर एक गैलेक्सी एक्सप्लोर कर सकते हैं, या एनिमल किंगडम में अफ्रीकन सफारी पर जा सकते हैं। और हां, वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड की कोई भी ट्रिप सिंड्रेला कासल के ऊपर फायरवर्क्स देखे बिना पूरी नहीं होती। ये एक मैजिकल डे खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है। बस बहुत ज्यादा चलने के लिए तैयार रहना, क्योंकि ये जगह बहुत बड़ी है। लेकिन दुनिया की सबसे जादुई जगह की ट्रिप के लिए ये एक छोटी सी कीमत है। धन्यवाद दोस्तों, अमेरिका की सैर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमने कुछ कमाल के नजारे देखे हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लेकर हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम तक, और बीच में सब कुछ। मुझे उम्मीद है आपको भी यह सफर उतना ही पसंद आया होगा जितना मुझे। अमेरिका विविधता, सुंदरता और अनंत संभावनाओं का देश है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अपने अमेरिकन एडवेंचर की प्लानिंग आज ही शुरू करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज्यादा कमाल के ट्रैवल कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार तक खोज करते रहिए।